नमस्कार। फिर पैसा बोलते हैं, आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट के लिए बहुत अच्छा दिन है। मार्केट 182 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट के आसपास ऊपर है। गोल्ड जैसे सोना 40 रुपया ऊपर चला गया, 6,825 तक हो गया है। चांदी लगभग 98,000 तक पहुंच सकता है। तो जवेरी बाजार के पृथ्वीराज कोतारी, जो प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि गोल्ड ज्वेलरी का डिमांड में धीमापन आया है और जो गोल्ड कंजम्पशन है वो 15% गिर गई है। और इसका मत क्यों कारण बोल रहे हैं, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गया है। लोग इंतजार में हैं, शायद निर्मला सीतारमण जी बजट में इंपोर्ट टैक्स कम करेंगी। अभी गोल्ड में इंपोर्ट टैक्स 15% है। इसी कारण गोल्ड का बहुत भारी स्मगलिंग हो रहा है। पिछले महीने गोल्ड स्मगलिंग में बहुत बड़ा कंसाइनमेंट चेन्नई में पकड़ा गया। 3 महीनों में 262 किलो की गोल्ड की स्मगलिंग की न्यूज़ आई थी, जिनको कस्टम्स ने पकड़ा है। जो डिमांड की कमी है वो तो ऑफिशियल गोल्ड है, अनऑफिशियल गोल्ड का एस्टीमेट हम नहीं कर सकते। सुवानकर सेन, जो सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला है उनकी कंपनी में अप्रैल टू जून में 12% की गोल्ड की डिमांड कम हुई है। लेकिन जो गोल्ड ज्वेलरी में डिमांड कम हो रही है वो तो गोल्ड ETF में ज़्यादा हो रही है। इस साल अब तक 3,185 रुपया गोल्ड में, ये 3,185 करोड़ रुपया गोल्ड में डाला है लोगों ने। जून में 726.16 करोड़ की गोल्ड खरीदी है ETF गोल्ड में। पिछले महीने मई में 827.43 करोड़ की गोल्ड खरीदा है लोगों ने। उसके पहले में मंथ में उसके 395.69 करोड़ बाहर निकाली थी। इस गोल्ड ETF कैटेगरी में मंथ ऑन मंथ 8% AUM बढ़ रही है और मई की महीने में 31,679 करोड़ थी। जो पैसिव फंड्स हैं, निफ्टी 20, निफ्टी इंडेक्स फंड, सेंसेक्स 20, उसमें तो 74,554 करोड़ की AUM है। गोल्ड में 12 ETF ने एक साल के पीरियड को कंप्लीट किया है और इन 12 ETF को मिलकर एवरेज 22.95% की रिटर्न मिली है। तो गोल्ड में लगभग 23% की रिटर्न मिली है। मैंने हर बार बोला है कि आप गोल्ड कंसीडर करें। पिछले साल मैंने बोला था आप 400 ग्राम गोल्ड तक जाएं। अब जो आज शुरू कर रहे हैं उनको बोला था कि आप 200 ग्राम तक की गोल्ड एक्यूमुलेट करें। कल एक इम्पॉर्टेंट दिन था, क्वार्टर का पहली रिजल्ट आया था वो TCS का Q1 रिजल्ट आया था। वो रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट हो गया है फर्स्ट क्वार्टर के लिए और डिविडेंड भी किया है। सो डिविडेंड को अगस्त 5 की डेट में पेमेंट होगी और 10 रुपये की डिविडेंड होगी हर शेयर पे। तो कंपनी ने 9% ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में इंक्रीमेंट की है और ये प्रॉफिट 12,040 करोड़ होगा। लेकिन मंथ ऑन मंथ में थोड़ा कम हो चुका है, तो थोड़ा डिक्लाइन है 3.2% की। 12,434 करोड़ से 12,040 करोड़ तक थोड़ा नीचे आया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5.4% इंक्रीज हुआ, 62,613 करोड़ हुआ है और पिछले साल 59,351 करोड़ थी।
सो 59,381 crores थी। तो ईयर ऑन ईयर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ग्रोथ हुई 2.2% थी। ऑपरेटिंग मार्जिन 1.5% एक्सपैंड होकर 24.7 तक मिल चुकी है। कम्युनिकेशंस और मीडिया डिवीजन में 7.4% की कमी हुई है। सर्विसेज में 3.9% की कॉन्ट्रैक्शन और बीएफएसए में 0.9% कॉन्ट्रैक्शन हुई है। की मार्केट्स में भारत में 61.8% की ग्रोथ हुई है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में 8.5% की ग्रोथ, एशिया पैसिफिक में 7.6% की ग्रोथ, लैटिन अमेरिका में 6.3% की ग्रोथ, यूके में 6%, लेकिन हम यूएस और नॉर्थ अमेरिका में 1.1% डिक्लाइन थी। तो जेरोक्स के साथ उनकी पार्टनरशिप को उन्होंने एक्सपेंड की। आईआईटी बॉम्बे से टाई अप करके फर्स्ट क्वांटम डाइपंड माइक्रोचिप इमेजर उन्होंने की स्थापना की। बुर्गान बैंक कुवैत ने उनको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए सेलेक्ट किया है। उन्होंने ग्लोबल एआई सेंटर फॉर एक्सेलेंस फ्रांस पेरिस में स्थापना की है। वर्कफोर्स में 5,500 के आसपास की इजाफा हुआ है। 11,000 नए स्टाफर्स फ्रेशर्स को उन्होंने जॉब दे दी। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर में लोगों को कम कर रहे थे, अभी उसे इजाफा कर रहे हैं। तो इंडिया क्वार्टरली रेवेन्यू में भारत की कंट्रीब्यूशन 7.5% थी। पिछले कई सालों में वो 5% थी। इसका मेन कारण है कि 4G डिप्लॉयमेंट डील बीएसएनएल के साथ उनको मिली है। तो कीर्तिवासन ने कहा है इस साल अच्छा रहेगा, लेकिन यूएस, यूरोप और यूके में ग्रोथ की प्रॉब्लम से अभी कुछ कॉशियस रहते हैं। कॉशन उन्होंने कॉशियस रहने की हिंट भी दे दी है। टीसीएस ने इस साल में $1.5 बिलियन एआई पाइपलाइन रेडी की है। तो पिछले 5 साल में ये स्लोवेस्ट ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ये न्यूज़ बेटर देन एक्सपेक्टेड थी। सारी आईटी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस के एंटिसिपेशन में दाम बढ़ाया। आज मार्केट में रैली का मेन कारण आईटी स्टॉक्स था। आज की दिन शाम तक एचसीएल का रिजल्ट आएगा। अगर वो भी वैसे ही अच्छा रहा तो ट्रेंड इम्प्रूव होता कंफर्म हो जाएगा। तो हमने इन्फोसिस को कंसिडर किया था, एचसीएल को कंसिडर किया था, टेक महिंद्रा को कंसिडर किया था। सब में रिजल्ट बहुत अच्छा था और 70% ऑफ स्टाफ वापस ऑफिस आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने पे की वेरिएबल पे को ऑफिस अटेंडेंस से लिंक कर दिया है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस में जो बैलेंस 7.5% शेयर्स थी उसको ग्लेनमार्क ने बेच दिया है। निर्मा को के पास 75% की स्टेक है और उन्होंने इस कंपनी का कंट्रोल ले लिया है और ये एक बड़ा एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर है। बजाज के बाद टीवीएस ने अनाउंस किया है कि वो पहला स्कूटर बनाएंगे 125cc विद सीएनजी इंजन। उसको 2024 की अंत तक आएगा, नहीं तो 2025 की फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। ये दुनिया का पहला स्कूटर होगा जो मैन्युफैक्चरर से ही सीएनजी किट फिट कर बाहर आएगी। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। और एक और बड़ा न्यूज़ है, पेंट कंपनीज एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स ने अपना प्राइस हाइक करने की को अनाउंसमेंट की है। 0.7% से 1% उन्होंने प्राइस हाइक की। इसके कच्चा तेल की दाम कम होने के बावजूद उन्होंने ये प्राइस बढ़ाया है। इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका में की इन्फ्लेशन में कमी आई है। इन्फ्लेशन की कमी आने से
रेट कट की एक्सपेक्टेशन सितंबर में ऊपर चल चुके हैं। सो शायद इस बार 2 प्राइस कट्स आएंगे, सितंबर में एक और दिसंबर के में एक। लेकिन जब मीटिंग होगा तभी डिसीजन आएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।